नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि इंडिया पाकिस्तान लेटेस्ट अपडेट कुछ निकल के आ रही हैं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। जो आपको जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं जिनमें कुछ असली हैं, कुछ पुराने वीडियो हैं जिन्हें आज या कल का बताकर चला दिया जा रहा है। खैर, हर चीज़ की पुष्टि होना संभव नहीं है, लेकिन जब कुछ चीज़ें पुष्ट हो जाती हैं, जब कोई आधिकारिक बयान आते हैं, तब उसके बाद वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। क्योंकि कुछ अफवाहें फैलाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा सिर्फ इतना होने वाला है कि पाकिस्तान मन ही मन खुश हो जा रहा है और अपनी जनता को खुश करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल के। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने राफेल गिरा दिए, भारत के 5-5 विमान गिरा दिए। खैर, ये कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो आने वाले समय में जब मामला आगे निकलेगा और भारत सरकार बयान देगी या भारतीय सेना इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कुछ बातें कही हैं, वो आपको जानना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने कल से कई जगहों पर हमला किया। लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत कई जगहों पर ड्रोन हमले किए गए हैं और इसमें पाकिस्तानी सेना के 9 जगहों पर कम से कम 12 भारतीय ड्रोन गिराए जाने की सफलता हासिल हुई है। आइए बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया में या अपने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में इजरायली ड्रोन हेरोप से हमला किया, यानी कि भारत इजरायल से खरीदे गए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। उनके मुताबिक भारत ने लाहौर में ड्रोन हमले में पाकिस्तान के 4 जवानों को मार गिराया। वहीं मियानों में एक व्यक्ति की मौत हुई है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने बताया कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना 9 जगहों पर कम से कम 12 भारतीय ड्रोनों को गिराने की दावा भी कर रहा है कि हमने भारतीय ड्रोन्स को गिरा दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी भारत सरकार या भारतीय आर्मी के द्वारा नहीं किया गया है। पर उनके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एक और ड्रोन नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। आपको बता दें कि भारत के एयर स्ट्राइक के बाद शरीफ चौधरी की यह तीसरी प्रेस ब्रीफिंग थी और लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ड्रोन हेरोप जिसकी चर्चा हो रही है, उसकी रेंज के बारे में बता दें, उसकी कुछ खासियत बता दें, क्योंकि एक बड़ी ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ड्रोन जो हेरोप है। आपको बता कि ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है ये आपका हेरोप, यानी कि ये ड्रोन तो है ही, साथ ही साथ मिसाइल का भी काम ये करती है। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। इसकी उड़ान 6 से 9 घंटे तक है। एक बार उड़ता है तो 6 से 9 घंटे तक उड़ता ही रहता है। पूरे पाकिस्तान को छान मारेगा, 2-3 राउंड मार के इधर से उधर निकल जाएगा, कई दशकों राउंड मारेगा। ठीक है, लंबाई इसकी 2.5 मीटर है, बिग स्पैन इसकी 3 मीटर है। कीमत इसकी $7 लाख, यानी कि लगभग 6 करोड़ के आसपास, यानी कि 5.95 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि इसकी बहुत सारी खासियतें हैं। दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेरोप में अलग से कोई वार डेड नहीं होता है, टारगेट से टकरा कर फट जाता है। ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड में ये काम करता है। टारगेट न मिलने पर यह वापस अपने बेस पर लौट भी सकता है। स्थिर और चल रही चीज़ों में अंतर भी करने में सक्षम है। सुसाइड ड्रोन है, इजरायल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज इसको बनाया है। भारत में एरो इंडिया शो के दौरान 2009 में पहली बार इसे दिखाया गया था। भारत ने 2009 में 10 हेरोप ड्रोन $100 मिलियन में खरीदा था। भारतीय वायुसेना ने 2019 में अपने बड़े बेड़े में 54 और ड्रोन जोड़े, जिन्हें P4 नाम दिया गया था। भारत, तुर्की, अजरबैजान, जर्मनी, सिंगापुर और मोरक्को जैसे देशों ने ये खरीद रखे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने में पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम भारत में केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, यानी कि जो सैन्य ठिकाने उन पर हमला किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नागरिकों को मार दिया गया है और इसका बदला भारत बहुत जल्द लेने वाला है। और आज सुबह से ही कराची हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, हर जगह बमबारी की जा रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जंग की स्थिति में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा, वह टकराव को सैन्य ठिकानों तक ही सीमित रखेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कई दिनों से कर रहा है। आसिफ ने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को गिराने के दावे पर बेतुका बयान दिया था। आपको बता दें कि आसिफ यानी कि ये जो रक्षा मंत्री है, ये इतना घटिया आदमी है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। आपको बता दें कि इसने CNN के एक इंटरव्यू में ये बातें बोल रहा था कि मैंने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए, भारत को दौड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस पर जो पत्रकार थे, यानी कि
CNN के इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि क्या ये सही है, तब उन्होंने कहा कि ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। अरे यार, सोशल मीडिया पे भारत में तो ये चल रहा है कि पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन चुका है। वहीं बलूचिस्तान से भी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं जो पाकिस्तान आर्मी को रगड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ से पत्रकार ने जब पूछा कि क्या उन्हें अपने दावे को सच साबित करने के लिए कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा कि यह सब इंडियन सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि प्लेन का मलबा उनके इलाके में गिरा है। अरे यार, मलबा गिरा है तो पाकिस्तान का मलबा गिरा होगा ना। आपको बता दें कि भारतीय सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि पाकिस्तान के कई जो लड़ाकू विमान है, शायद F-17 या कौन कौन से विमान है, ये सब इधर आ रहे थे और भारतीय जो मिसाइल अटैकर हैं, जो भी हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, उन सब ने लगातार गोलियां दागकर उनके एरोप्लेन्स को, उनके फाइटर जेट्स को गिरा दिए हैं। और उनके यहाँ के ही कुछ लोगों की बयान्स निकल के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ से 4 फाइटर जेट गए थे, 2 वापस आए, 2 वापस नहीं आए। तो इन सारी चीज़ों की अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान के ही कुछ लड़ाकू विमान भारत ने गिरा दिए हैं। पाकिस्तान के सेना के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला कि इनका नाम है जनरल अहमद शरीफ चौधरी। इन्होंने कहा कि लाहौर में ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा मियानों में 1 शख्स की मौत हुई है। यानी कि ये बात सच है कि लाहौर में हमला किया गया है। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, मियानों, चोर, कराची में ड्रोन हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना कम से कम 12 भारतीय ड्रोन को गिराने की बात कर रही है। एकदम झूठ पे झूठ, बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं ये सब। अच्छा, झूठ इतना ही नहीं, इनके जो चेला चप्पड़ हैं वो भी कई कदम आगे जाकर झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी अधिकारी था, वो CNN से बात करते हुए कह रहा था कि 7 मई की रात को भारत पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की लड़ाई हालिया इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस दौरान दोनों देशों के 125 लड़ाकू विमानों के बीच 1 घंटे तक जंग हुई। इस दौरान दोनों देशों में से किसी का भी लड़ाकू विमान अपनी सीमा से बाहर नहीं गया। अरे घटिया आदमी, जब जंग हुई तो जब सीमा के बाहर ही नहीं गए तो जंग हुई कैसे? गजब आदमी हो, गधे। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने भी कुछ एक्शन लिया है और कुछ बातें कही हैं। भारतीय दूतावास ने ग्लोबल टाइम्स के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट पर भारतीय दूतावास ने लिखा कि इस तरह की गलत सूचनाओं को फैलाने से पहले क्रॉस चेक करना और अपने स्रोतों की जांच कर लेना चाहिए। यानी कि जो चाइना है वो भी इस झूठ में साथ देते हुए नजर आ रहा है और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार अपने लिए सैन्य ताकत जुटाने की कोशिश में लगे हैं। दुनिया भर में लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, पूंछ हिलाते हुए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से बात की और उन्हें पाकिस्तान का साथ देने के लिए शुक्रिया तक कहा। तुर्की ने भारत के एयर स्ट्राइक को संप्रभुता का उल्लंघन भी माना था। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगन से पाक सेना के एक्शन की जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री शहबाज ने साउथ एशिया में तनाव कम करने और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए तुर्की की कोशिशों को भी सराहा है। यानी कि सब मिला जुलाकर जो ये तुर्की है, ये भारत के खिलाफ पूरा कांड कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस तरीके से क्यों रोए पड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने 7 मई को देर रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। और इस आतंकियों के हमले में, यानी कि आतंकियों के ऊपर जो हमला किया गया था, उसके सपोर्ट में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई नज़र आ रही है। और आतंकी जो मारे गए हैं उनके जनाजे में भी लोग पहुँचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा, पाकिस्तान के लोग जो हैं कहीं ना कहीं आतंकी सोच से ग्रसित हैं। एक तरह से सिर्फ उनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ वही हैं और दुनिया में कोई है नहीं, और ये इनका भ्रम बहुत जल्द हिंदुस्तान तोड़ देगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।